हे गाइस, एपिसोड 6 देखा आपने? फैल्कन का नया सूट कितना शानदार है। तो मैं आज इसी एपिसोड में हुए धमाकेदार स्टोरी के बारे में बात करूंगा। फैल्कन के नए सूट से लेकर पावर ब्रोकर आखिर कौन है, कार्ली और जॉन वॉकर की लड़ाई भी होती है। इतना शानदार एपिसोड देखकर मजा आ गया। फाइनली सब कुछ हैप्पी हो जाता है, एकदम बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों की तरह, जिसमें लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर इस एपिसोड में थोड़ा ट्विस्ट है और वो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। एपिसोड 5 जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। कार्ली और फ्लैक्स मैसर सेनेटर्स को बंदी बना लेते हैं और फिर वहाँ बकी आता है और सैम अपने जबरदस्त कैप्टन अमेरिका वाले सूट के साथ आता है, शील्ड लेकर। और एक्शन सीन्स तो कमाल के हैं। द फैल्कन का न्यू सूट बहुत मजबूत है और एपिसोड में ये दिख जाता है। जब हेलीकॉप्टर फैल्कन की तरफ गिरता है तो फैल्कन एक कवच बना लेता है और आसानी से बच जाता है। उसकी रेड विंग भी कमाल की है, थोड़ा ब्लूइश कलर के साथ काफी जच रहा है। बहुत सारी खास बातें हैं न्यू सूट में, पर किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब आगे लड़ाई के बीच जॉन वॉकर आता है और कार्ली की लड़ाई होती है जॉन वॉकर से। जॉन के पास उसकी बनाई शील्ड भी होती है पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अब यहाँ पर जॉन का थोड़ा अच्छा साइड भी दिखता है। जब भाग रहे सेनेटर्स की गाड़ी ब्रिज से गिरने वाली होती है तब जॉन वॉकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर अच्छा लगा कि जॉन वॉकर पूरी तरह से बुरा नहीं है। अब पावर ब्रोकर कौन है, तो इसे जानकर तो मैं भी हैरान रह गया। शैरन कार्टर ही पावर ब्रोकर है। पिछले एपिसोड में लग ही रहा था क्योंकि वो काफी मिस्टीरियस थी, पर अब उसकी मिस्ट्री पता चल गया, पर सिर्फ हम व्यूअर्स को, क्योंकि फैल्कन और बकी को अभी भी नहीं पता। फ्लैक्स मैसर को पकड़ने के लिए भले ही शैरन कार्टर हमारे हीरोज की मदद करती है, पर इससे उसे भी फायदा था कार्ली तक पहुंचने के लिए। यहाँ पता चलता है कि शैरन कार्टर जो पावर ब्रोकर है, कार्ली को अपनी टीम में रखी थी, मतलब दोनों टीममेट थे। अब इन सभी के बाद शैरन और कार्ली एक दूसरे से मिलते हैं, पर कार्ली शैरन को मारने ही वाली होती है। तभी शैरन कार्टर कार्ली को ही मार देती है। वहाँ फैल्कन भी होता है और उसे बुरा लगता है क्योंकि फैल्कन नहीं चाहता था कि कार्ली के साथ ऐसा हो। इन सब के बाद फैल्कन अपना वादा पूरा करता है। वो शैरन के खिलाफ जितनी भी जुर्म होती है उसे ठीक करता है अपने वादे के अनुसार। और पोस्ट क्रेडिट सीन में यही दिखता है कि गवर्नमेंट शैरन कार्टर को फिर से एजेंट बना देती है। आखिर और क्या चाहिए पावर ब्रोकर को, वो तो चाहती ही थी ऐसा ही हो, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ रहते रहते सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर पाए, ताकि वो पावर ब्रोकर वाला काम आसानी से कर सके। आई थिंक शैरन कार्टर मतलब पावर ब्रोकर जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। एक झलक जीमो की भी मिलती है। वो जेल में होता है, समंदर के बीचों बीच बनी जेल। पता नहीं अब क्या होगा उसका। पर हाँ, एक बार फिर से बता दूं, वैलेंटीना जॉन को एक नया सूट देती है जो कैप्टन अमेरिका जैसा ही दिखता है, पर उसका रंग ब्लैक है। और अब जॉन वॉकर गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, पर यूएस एजेंट बनकर। ये जानकर अच्छा लगा, पर पता नहीं कितने सुपर सोल्जर अभी भी प्रेजेंट है और कहाँ है। ये बात माइंड में इसलिए आई क्योंकि पकड़ाए हुए फ्लैक्स मैसर ग्रुप के पास एक ऑफिसर आता है और उसका डायलॉग बोलता है, एक जहान एक पहचान। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। देखो यार, वो आदमी भी हो सकता है सुपर सोल्जर हो, क्योंकि आगे ऐसे सुपर सोल्जर काफी सारे दिखने वाले हैं। इस एपिसोड में इतना ही खास था। पर एक बात और बताता हूँ, फैल्कन एशिया को ट्रिब्यूट देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि वो कितने बड़े हीरो हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, एशिया की मूर्ति बनवाता है जो म्यूजियम में रखा गया है कैप्टन अमेरिका की सारी यादों के साथ। अब एशिया समझ जाता है कि द फैल्कन बाकियों के जैसा नहीं है, वो सच्चा है और ईमानदार भी है। अब सभी खुश है हैप्पी एंडिंग के साथ। और सबसे लास्ट बात की जो मैं गौर किया वो है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का टाइटल का चेंज होना, और वो चेंज होकर कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर लिखाता है। मतलब अब कैप्टन अमेरिका लौट आया है और वो है द फैल्कन। जी हाँ, द फैल्कन ही है अब से न्यू कैप्टन अमेरिका। तो ये रही एपिसोड 6 विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एंड हाईलाइट। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। टेक केयर, गुड लक।